आप सब कितने रोड पे करते हैं और कितने ट्रैक पे करते हैं? ट्रैक वाले हाथ उठाओ। ट्रैक वर्कआउट, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, पूरा सीधा। इनको जरा कवर करना। ये ट्रैक रनर्स हैं, ट्रैक पे करते हो। तुम कब पहुंच जाती हो? शाम को? मैं आती 7 बजे। ओके, अच्छा। अब कितने लोग रोड पे रनिंग करते हैं? हाथ खड़ा करो जल्दी। रोड है ना? अब सुनो, इस ग्राउंड का फ़ायदा तुम्हें एक लग रहा होगा कि इसी ग्राउंड को क्यों ले रहे हैं। आप जब हफ्ते में 5 बार, मैं सिर्फ मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, जो शाम को भी करते हैं उनका तो और भी खतरनाक सिस्टम। अगर आप सिर्फ ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, और ग्रास बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको जल्दी इंजरी होती है। इसलिए जिस दिन हमारा स्केचेस होता है, हम ग्रास पे कोशिश करते हैं कि 1-2 बार बस टाइम ट्रायल हो, बाकी आपका जो स्पीड वर्क हो वो ग्रास पे हो। उसके फ़ायदे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपकी हार्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। ट्रैक पे जब आप रन करते हैं तो जारिंग इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, नीज पे ज़्यादा जोर पड़ता है, आपकी काफ पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, ठीक है। आप जब स्पाइक्स करते हैं तो स्पाइक्स में तो और भी ज़्यादा काफ टाइट हो जाती हैं। ग्रास पे करने से मसल्स को एक रिकवरी मिलती है, एक नेचुरल मसाज मिलती है, और जारिंग इम्पैक्ट ना होने की वजह से इम्पैक्ट आपके नी पे जो 3 टाइम्स मोर देन योर बॉडी वेट पड़ता है जब आप रोड पे दौड़ते हैं, जब आप ट्रैक पे दौड़ते हैं, जब आप हार्ड सरफेस पे दौड़ते हैं। और यहाँ पे आपको कुशनिंग मिली, लेकिन वहाँ कुशनिंग नहीं मिली। 3 टाइम्स मोर देन योर बॉडी वेट आपका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसको सबसाइड करने के लिए हम ये जो 2 वर्कआउट मोस्टली ग्रास पे कराते हैं, लेकिन इसमें हम क्वालिटी नहीं कम होने देते। आज आपका वर्कआउट है 20 टाइम्स 200 विद इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है हाफ रिकवरी, नॉट फुल रिकवरी। एक होता है स्पीड वर्क, जिसमें आपको 1 या 2 मिनट का फुल रिकवरी दिया जाता है। अगर आपने ट्रैक में देखा होगा, कोचेज़ आपका हार्ट रेट चेक करते हैं कि अब सही आ गया या नहीं। यहाँ हम जो रिकवरी दे रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नापातुला है, हमें किसी की हार्ट रेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस 200 को फास्ट लगाएं और जो जंगल का आपका 100 मीटर है उसको आप जॉगिंग करें, वॉक करोगे तो फुल रिकवरी हो जाएगी। तो इंटरवल ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं होगा। मैं बताती हूँ इंटरवल ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होता है। अगर आप जॉग करके आएंगे तो हाफ रिकवर्ड होंगे और फिर आपको स्पीड लेनी होगी। तो जब आप ये वर्कआउट करते हैं तब आपकी स्पीड एंड्योरेंस इम्प्रूव होती है, और स्पीड एंड्योरेंस जब इम्प्रूव होती है तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, ट्रैक वालों के लिए 1500 लॉन्ग डिस्टेंस होता है, क्रॉस कंट्री लॉन्ग डिस्टेंस होती है, और जो मैराथन रनर्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है। उनको वो पुश मिलता है जो मैराथन में जब वो लास्ट के 5 किलोमीटर कर रहे होते हैं, तब जो स्पीड एंड्योरेंस चाहिए उसका फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये ग्रास पे इंटरवल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रैक पे मत जाना, क्योंकि आप शुरू में अगर ट्रैक पे गए हैं तो ग्रास पे स्लो फास्ट कर लो, डायगनल कर लो, लेकिन ग्रास यूज़ करो। अगर आपने वीक में जो रेगुलर रनर्स हैं, कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं, वो 14 वर्कआउट करते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14, तो 14 वर्कआउट नहीं करते, वो बीच बीच में एक कहीं पर भी रिलैक्स या जिम या कुछ भी ऑल्टरनेट करते हैं। 14 वर्कआउट ज़रूर करते हैं। जो नॉर्मल रेगुलर रनर्स हैं उनको 7 दिन, अगर सिर्फ मॉर्निंग में कर रहे हैं तो 7 दिन वर्कआउट करना होता है। मैंने नोट किया है कई लोग संडे रेस्ट कर लेते हैं, मैं उनकी बात करूँ जो सिर्फ मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन नहीं। 7 वर्कआउट्स रनर हो आप तो आपके 7 वर्कआउट्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो सिर्फ 5 दिन दौड़ते हैं वो भी सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में, वो सिर्फ फिटनेस रनर होते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना बेस्ट करना होता है तो आपको 7 दिन दौड़ना होगा। मॉर्निंग में दौड़ोगे, 24 आवर्स मिल गए, 24 आवर्स में आपका रिकवरी हो जाता है। जो ट्रैक रनर्स हैं उनकी बात अलग है, उनको परफॉर्मेंस के लिए दौड़ना होता है, तो उनके 14 वर्कआउट होते हैं नॉर्मली। उनका संडे रेस्ट होता है क्योंकि उनके 14 सुबह शाम ऐसे करके 14 वर्कआउट होते हैं, ठीक है। तो बस अब आप स्ट्राइड लगाएंगे, 2 स्ट्राइड होंगी, इसके बाद आपका जो इंटरवल ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगा।